मुख्यालय के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में शराब की खाली बोतल मिलने पर शुक्रवार को एवीबीपी और प्रिंसिपल आमने सामने हो गए थे। कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य CS चौहान छात्र नेताओं से भिड़ते नजर आए थे। वहीं इस घटनाक्रम के करीब 3 घंटे बाद आयुक्त तकनीकी शिक्षा संचालनालय ने आदेश जारी कर प्रभारी प्राचार्य चौहान को हटाकर उनके स्थान पर अंग्रेजी विषय की व्याख्याता अभिरुचि सिंह को प्रभारी प्राचार्य का प्रभार सौंपने का आदेश जारी किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम के विरोध में शनिवार सुबह पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राओं ने क्लास का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कॉलेज गेट के बाहर एवीबीपी के कार्यकर्ताओं पर कॉलेज स्टाफ और प्रभारी प्राचार्य के साथ करीब 3 घंटे तक अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। वहीं प्रशासन से उनके कॉलेज में किसी भी बाहरी लोगों के हस्तक्षेप नहीं करने की मांग की है। गुंडागर्दी के चलते छात्र छात्राओं का प्रदर्शन हुआ है। छात्रा को कॉलेज छोड़ने आए पिता की भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पकड़ी थी कॉलर। कल हमारे कॉलेज में यानी कि गालियां वगैरह हमारे टीचर्स के विरोध बोला गया है। एबीपी वाले गुंडागर्दी, हम लोगों से बोला कि आप यहाँ से जाइए, हम बात करते, यानी कि वो अपने आप को समझते क्या है, पीएम है क्या जो हम लोगों को बोलेंगे। और फिर हमारे शिक्षकों के बारे में बोला और बाहर जब थोड़ा निकले 4 बजे तो उन्होंने बोला है जो फर्स्ट ईयर के न्यू स्टूडेंट है उनसे बोला है कि आप हमारे एबीपी के अध्यक्ष यानी कि ग्रुप में आइए। मतलब ऐसा प्रेशराइज किया आपको? जी प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसा क्यों करें? एबीपी ज्वाइन करना, हमें नहीं करना एबीपी ज्वाइन, हम टेक्निकल वाले हैं। कल हम जा भी रहे थे तो भी उन्होंने पापा का हाथ पकड़ के कॉलेज के अंदर लाया और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, कॉलर पकड़ ली थी। बस इसी समय पापा ने सिर्फ इतना बोला था कि आप जा सकते हैं यहाँ से, ऐसा कोई इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है, तो उन्होंने पापा की कॉलर पकड़ ली। ये कोई व्यवहार होता है पेरेंट्स के साथ? नहीं। हाँ, लेने आए थे। सर कारण यही था कि जो एबीपीपी आई थी, एबीपी के नाम पे सर कल हमारे कॉलेज में अभद्र हुआ, गुंडागर्दी हुई। सर पहली चीज़ कि हमारे कल प्रोग्रेसिव टेस्ट चल रहे थे, वो जिस तरीके से आए उन्होंने यहाँ पर स्टाफ के साथ बदतमीजी करी, यहाँ तक कि हमारी जो लेडीज़ टीचर है इनके साथ भी बदतमीजी करी, उन्हें भी मतलब अभद्र व्यवहार किया। और इसके साथ इतनी ज़ोर ज़ोर से वो बातें कर रहे थे कि हम क्लास में थे, हमारा प्रोग्रेसिव चल रहा था, तो हमें मजबूरन आना पड़ा। हमें बिल्कुल ऐसा माहौल लगा कि यार कुछ अलग ही हो रहा है, तो हमें मजबूरन आना पड़ा। हम लोग आए तो हमने वहाँ पर देखा, तो हमने हमारी आंखों से देखा, और हम एक नहीं थे, हम बहुत बच्चे थे, हम लगभग 50 से 100 बच्चे थे। जो हमने देखा तो वो पूरी एक तरीके से गुंडागर्दी थी। और फिर हमने उन लोगों से बोला तो वो बोलने लगे तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम निकलो। तो ये कोई बात होती है सर? हमारी फैकल्टी के सामने, हमारी फैकल्टी को हमारे सामने सर अभद्र किया जा रहा है, ये गलत है। और सर हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, हम जो भी समस्या बताते हैं वो ईजिली सॉल्व हो जाती है। हाँ, हो सकता है सर 1-2 दिन लगे, हम आज समस्या बता रहे हैं, इसमें हो सकता है आज ना हो, कल हो, परसों हो, 1-2 दिन का टाइम लगता है, लेकिन ईजिली हो जाती है। उनका पता नहीं सर, वो आए दिन आए रहते हैं सर। एक दिन अभी लगभग 2 महीने पहले और आए थे, और छोटी छोटी बातों का सर इशू बनाते हैं। वो नहीं थे सर, वो बाहर के स्टूडेंट थे। और फिर उसके बाद वो यहाँ आए तो प्रिंसिपल सर के केबिन में गए, प्रिंसिपल सर से मतलब बहुत ऊंची आवाज़ में बातें करने लगे। लगभग उन्होंने 15 से 20 बार सर उनके जो टेबल है, टेबल को ठोक कर उनसे अभद्र बातें करी। तो फिर सर प्रिंसिपल सर को मजबूरन में, क्योंकि सर वो 3 घंटे से है ना ये मैटर चल रहा था, सर ये सही था क्या? सर मैम आए थे, मैम ने कहा उनके प्रति कानूनी कार्रवाई होगी सर, इसलिए हम चले गए। क्योंकि सर वो आज आए हैं, कल को फिर आएंगे, क्योंकि उनका तो काम ही हो गया। क्योंकि सर वो यहाँ आए और केबिन में इधर सर हमारे जो प्रिंसिपल सर थे वहाँ पर उन्होंने सर कौन लिए थे सर को, और चैनल जो गेटें थी ना वो बंद कर दी थी। तो ये कोई है क्या सर? हाँ सर को कौन लिया था? और सर इनके पाप। मैम इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है और क्या गतिविधियाँ हो रही है इस वक्त पॉलिटेक्निक कॉलेज में? जो भी कल पॉलिटेक्निक कॉलेज में घटना घटित हुई है उसके बाद वर्तमान में जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका ये कहना है कि कॉलेज में आए दिन असामाजिक जो बाहरी व्यक्ति हैं वो प्रवेश कर जाते हैं। उनका ये कहना है कि कॉलेज में हम पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो यहाँ सिर्फ पढ़ाई का वातावरण होना चाहिए। और मैंने जो है इनकी बात को सुनते हुए प्रिंसिपल साहब से इस बात को रखा है कि विधिवत जो है गेट पे सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती की जाए और आई कार्ड वगैरह चेकिंग हो और
जो स्टूडेंट है या शिक्षा से जुड़े कार्यों के लिए आए हैं वो ज़रूर उनकी उसकी बात की जाए। मैम, स्टूडेंट्स की एक और मांग है कि प्रिंसिपल को वापस उनकी पोस्ट पर लाया जाए। इस विषय में क्या प्रशासन ने कोई और निर्देश दिए हैं? ये संबंधित विभाग का मुद्दा है, वहाँ पे बात रख दी जाएगी। ओके। कलेक्टर सर ने कुछ काम दिया था तो प्रिंसिपल सर उसकी वजह से 2 बजे काम करवा कर और लंच के लिए घर गए हुए थे। उनके पास यहाँ से फ़ोन गया कि कुछ छात्र नेता जो हैं वो कॉलेज में आए हुए हैं, जिसके लिए सर वापस आए और उन्होंने पहले वहाँ ले जाकर दिखाया कि यहाँ कुछ बॉटल्स पड़ी हुई हैं और कुछ सिगरेट के पैकेट्स हैं। तो सर ने कहा आपको जो कुछ भी बात करनी है आप आराम से कर लीजिए, पर वो शुरू से ही उन्होंने बहुत चिल्लाना और गाली गलौज भी उन्होंने की है। महिला स्टाफ्स के सामने ही सारे स्टाफ के सामने ये बातें हुई और कैमरे में रिकॉर्डेड है ये सारी चीज़ें। जी हाँ, हमारे ऑफिस स्टाफ के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और जब प्रिंसिपल सर यहाँ आए हैं तो कैबिन में आकर उन्होंने बहुत ज़्यादा सर के साथ अभद्र व्यवहार किया है और बहुत देर तक ये चीज़ जारी रही है, जिसके कारण से कल का घटनाक्रम इस तरह से हुआ है। जी नहीं, हमारे कॉलेज जो है टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं और वो सभी परीक्षा में थे क्योंकि प्रोग्रेसिव टेस्ट चल रहे हैं, तो सभी अपनी कक्षाओं में टेस्ट दे रहे थे और ये जो है ये इनका कॉलेज से किसी तरह से कोई संबंध नहीं है और ना हमारे छात्र किसी भी छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ के बच्चे आ रही थी कि एबीपी जो है वो यहाँ के छात्रों को ज्वाइन करवाने की बात कर रहे थे। नहीं, हमारे यहाँ के छात्र कभी भी राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं। वो कोशिश ज़रूर ऐसे ही कर रहे होंगे, पर हमारे बच्चे कभी भी राजनीति में नहीं रहे हैं।